इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं भूमि की उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ाएं, भूमि जो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है हम उसको कैसे सुधारें। तो पहले हम देखते थे कि कहीं पर भी पानी गिरा है, अगर 10-15 किलोमीटर दूर में पानी गिरा है तो वो जो पानी गिरा है उसको पहले हमको घर में ही पता चल जाता था कि कहीं से मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आता था, लेकिन आज वो खुशबू जो है गायब हो चुका है। उसके बाद हम जैसे ज़मीन में जाते थे, पहले अगर धान की रोपाई किए हैं या कोई भी फसल लगाए हैं, एक बार पानी गिर जाता था, फिर हम बीच में जाते थे तो हमारी जो पैर जो है वहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा धंसता था, लेकिन आज वो नहीं धंस रहा है। क्यों नहीं धंस रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता को हम आज कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी ज़मीन खराब क्यों हो रहा है। हमारी जो ज़मीन है दिन प्रतिदिन हम उसमें रासायनिक खाद डाल रहे हैं, जिसके कारण रासायनिक खाद कीटनाशकों के कारण हमारी जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो क्षीण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो ज़मीन में असंख्य बैक्टीरिया थे वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। अगर हम देखते हैं हमारे ज़मीन में तो पहले अर्थवर्म रहता था, गेंगरवा, जो किसान के मित्र हो है। उसके बाद उसमें असंख्य बैक्टीरिया, फंगस, जो हमारे बेनिफिशियल फंगस है वो रहता था, लेकिन आज वो जो है धीरे धीरे जो है हमारे रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फंगिसाइड के कारण पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हम उसको फिर से कैसे बढ़ाएं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो खाद यूज़ करते हैं या कीटनाशक यूज़ करते हैं वो सब के सब परसेंट में होता है। मतलब अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया की बोरी में 46% नत्रजन लिखा रहता है, बाकी 46% तो नत्रजन है जिसको प्लांट ले लेता है, लेकिन हर खाद जो है 100% में बनता है। तो 46 में अगर हम 100 घटाएंगे तो 54 बचता है। मतलब 54% क्या है या उसमें क्या मिला है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे या देखते हैं उस खाद को, तो खाद में जो है एसिड, लाइम, चूना, पत्थर, ऐसे बहुत सारा चीज़ मिला है जो दिन प्रतिदिन हमारी ज़मीन की ऊपरी सतह में जम कर हमारी ज़मीन को है धीरे धीरे प्योर स्पोर्स को, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको वो जो है ब्लॉक करते जा रहा है। फिर हमारे जो जिंदा बैक्टीरिया थे उसको भी वो धीरे धीरे मारते जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर की ओर अग्रसित हो रहा है। अगर हम इसी तरह अंधाधुंध खाद और कीटनाशकों की प्रयोग करेंगे तो हमारी जो ज़मीन है दिन प्रतिदिन ऐसी छीड़ होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो ट्रैक्टर में भी जोत नहीं पाएगा, हमको जेसीबी से काम चलाना पड़ेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा कठोर हो जाएगा और हम खेती ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे कुछ चीज़ ऐसा यूज़ करें जिससे उसकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति तो बढ़े, साथ ही साथ उसकी जो खर्च है उसमें भी कटौती होए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले गोबर खाद के बारे में। गोबर खाद ऐसी खाद है जिसको अगर हम यूज़ करते हैं, मान लो एक ट्राली हम 1 एकड़ में कहीं पर रख देते हैं, तो जहाँ पर रखे रहते हैं वहीं पर धान, चना, गेहूँ या जो भी फसल हम बोते हैं वो 2-3-4 साल तक अच्छा होता है। क्यों होता है, तो किसान भाई खुद बोलते हैं कि वहाँ पर गोबर खाद रखे रहते हैं तो उसका रस जो है धीरे धीरे रस जाता है ज़मीन में, जिसके कारण वहाँ पर उत्पादन अच्छा आता है। लेकिन वो रस नहीं है दोस्तों, वही जो है जिंदा बैक्टीरिया होता है। अगर हम गोबर खाद में देखें तो 1 ग्राम गोबर खाद में 2 लाख जिंदा बैक्टीरिया होता है। तो हम अगर गोबर खाद को यूज़ करेंगे तो हमको लगभग 15 से 20 टन, कृषि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि इसको 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में डालो जिससे हमारी उत्पादन अच्छा आएगा। लेकिन हम गोबर खाद के ही बात करेंगे तो एक ट्राली हमको 1500 से 2000 रुपये में आता है, तो हमारी खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारी जो कंपनी है नेटसर्प नेटवर्क, जिसमें बायोफिट रेंज है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब प्रोडक्ट है सेत। ये जो सेत है सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब मृदा की जो उत्पादन क्षमता है या उसकी जो स्वास्थ्य है उसको ये भौतिक, जैविक और रासायनिक रूप से बढ़ाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी 1 ml में 10 की घात 12, मतलब 12 करोड़ से ऊपर जिंदा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो गोबर खाद में 1 ग्राम में 2 लाख रहता है, इसकी 1 ml में 10 से 12 करोड़ जिंदा बैक्टीरिया है जो भूमि में जाते ही काम करना स्टार्ट कर देता है।
अगर हम इसको डालने की बात करें तो इसको हम 1 बाल्टी पानी में घोल के 8-10 जगह ज़मीन में डाल सकते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, और जिसमें पानी नहीं भरा रहता है उसमें हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, या गोबर की खरसी कंडे है उसमें हम मिक्स करके इसको छिड़क सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एन जो है इसमें एजोटोबैक्टर स्पीसीज बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 की घात 8 मतलब 8 करोड़ जिंदा बैक्टीरिया 1 ml में है, जो हमारी एन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो एन की कैपेबिलिटी है, मतलब अगर हम वायुमंडल में देखें तो 78% नाइट्रोजन जो है ऊपर में रहता है, वायुमंडल में रहता है, उसको ये इसकी जो एजोटोबैक्टर है वो जो है वायुमंडल से फिक्सेशन करके ज़मीन में लाता है, ज़मीन से फिर ये पौधों के ऊपर लेके जाता है। उसके बाद दूसरी खाद है हमारे पास पी जो है इसमें पोटास सॉल्युबल बैक्टीरिया है जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, पोटास की उपलब्धता को बढ़ाएगा, जिससे हमारी ज़मीन में जो है उत्पादन क्षमता अच्छा आएगी। इसमें भी 1 ml में 10 की घात 8 मतलब 8 करोड़ जिंदा बैक्टीरिया है। सेम ऐसे ही हमारे पास के मतलब इसमें पोटेशियम सॉल्युबल बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है इसमें भी 1 ml में 10 की घात 8 मतलब करोड़ जिंदा बैक्टीरिया मिला है, जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारे ज़मीन में जो बैक्टीरिया होता है, अगर हम इस चारों प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हमारी जो ज़मीन में बैक्टीरिया है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे अर्थवार्म भी बढ़ता है, जिसके कारण हमारी जो ज़मीन की उत्पादन क्षमता और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और साथ ही साथ फसलों को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है गोबर खाद की पूरा काम करता है। हमारी सेहत जो है बहुत ही बेहतरीन हमारे ज़मीन के लिए बूस्ट प्रोडक्ट है और लाजवाब प्रोडक्ट है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। नेटसप नेटवर्क बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। फर्स्ट साल हमको अगर हम इस खाद को यूज़ कर रहे हैं हमारे ज़मीन में, तो हमारी जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा जो है दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। मतलब अगर हम फर्स्ट साल इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे रासायनिक खाद को 70% डालकर 30% कम करना है। दूसरे साल इसी जगह हमको 50% डाल के 50% कम करना है रासायनिक खाद को। तीसरे साल हमको 40% डाल के 60% कम करना है। चौथे साल हमको 30% डाल के 20% कम करना है रासायनिक खाद को। और पाँचवें साल हमको 10 से 20% डालना है, जो भूमि के लिए कोई हानिकारक नहीं है, और ये खाद को यूज़ करना है, जिससे हमारी जो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगा, हमारी पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ जो रासायनिक खाद है उसको यूज़ नहीं करेंगे। आपको इस तरह से खेतीबाड़ी से जुड़े वीडियो आगे मिलते रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके मोबाइल में पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।